कह रहे हैं आप कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के साथी हैं, वो बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि महाभ्रष्टाचारी है बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बता रहे हैं कि 405। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, अरे किसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस के बदल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बताइए जी। अब आपने बुलाया तो सुनिए। नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, आप उसमें ऐड करिए। एनडीए में बहुत उथल। अरे मैं आपको बता रही हूँ कि बीजेपी महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसका खुलासा तो खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आए, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, उसको असंवैधानिक कहा। स्पष्ट है कि महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसलिए तो इस प्रकार का चुनावी बॉन्ड लेकर आए। ये 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलने वाले ये गरीबी मुक्त की बात कर रहे हैं। अरे इनको देखिए बीजेपी को कि 2017 से 2023 तक चुनावी चंदा लगभग 6,600 करोड़ रुपए मिल गया, यानी 55% अकेले बीजेपी को मिला। ठीक है, 5-6 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है और स्टेट और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। वहीं कांग्रेस की भी 3-4-5 प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार है, उनको लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास विजन है। आप मुझे नाइट जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना बोलने का, आप मेरा सवाल भी सुनते रहिए ना, ऐड कर लीजिए उसी में। वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही बड़ा विजन है फिर उन्हें डर क्यों लग रहा है? वो ये कह रहे हैं उन्हें फिर वो घबराहट क्यों नजर आ रही है? वो योद्धा, उनके हथियार गिरे हुए नजर क्यों आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, आप अपनी बात अब कंप्लीट यहां पर कर लीजिएगा। मैं यहां पर किशोर तिवारी जी को जोड़ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, वो ये कह रहे हैं कि योद्धाओं के तो हौसले पस्त हैं, हौसले पस्त हो चुके हैं। चाहे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, अशोक चौहान हथियार डाल गए, कमलनाथ की जो स्थिति के साथ चल रही है, जो संयोजक बने हुए थे इंडिया अलायंस के, वो हथियार डाल गए। ये हालात बन गए ना जी। आ रहा हूं मैं आपके पास, दूसरों को थोड़ा थोड़ा मौका देता मैं आपके पास। जी किशोर जी। नहीं, आपने शाजिया इल्मी को तो बहुत टाइम। किशोर जी बोलिए। नहीं दिया, मैं बोल रही थी, मुझे बीच में रोका। आपको जो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इस कॉम्प्लेक्स से अपने को बचाइए। थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा जी। किशोर जी प्लीज। अरे देखो, मैं एक बात बोल रहा हूं कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इन सब दबाव तंत्रों का वापर हो रहा है, तो जो लोगों को लगता है कि अब अपनी जान बचाना है, तो जो छोड़ के जाना है वो जाएंगे ना। हम तो कहते हैं और छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, पिछले चुनाव में भी ये कोई एकत्रित तो थे ही नहीं। और कांग्रेस की यात्रा में अगर अखिलेश जी नहीं जाते हैं तो अखिलेश जी ये खुद की पार्टी, खुद का प्रचार तंत्र है। मैं अभी बता रहा हूँ कि कोई इंडिया अलायंस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, तो उसके समर्थन में कुछ लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं जी। देखिए, अगर मोदी जी को देखो, रामलला की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी ने 400 पार की घोषणा की। उनको 400 पार की घोषणा करने के बाद भी उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। अभी कमलनाथ पे डोरे डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अति भ्रष्ट जाने वाले अशोक चौहान को उन्होंने लेकर राज्यसभा का सदस्य बना दिया। यानी पराजय का डर मोदी जी को सता रहा है। 400 पार तो छोड़ो, बीजेपी वाले तिवारी जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐलान कर रहे हैं खुले तौर पर कि 370 लेकर आ रहे हैं और 400 पार सीटों के लिए हम लेकर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और विपक्षी की जो खेमा है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, बाकी पार्टियां, उनके पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। मैं संगीत रागी जो आपको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, आंकड़ा तो दे रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात, भले ही यहाँ पर तिवारी जो ये कह रहे हैं जिनको जाना है वो चले जाए, आखिर जो जिनकी नाव डूब रही हो, आखिर में आकर वही तो छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि जिनकी नाव डूब रही है वहां से कूद रहे हैं लोग। देखिए, पहली बात तो कि ये मैच अब लगभग एक तरफा हो गया है। ऐसा लगा था कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई न कोई समस्या पैदा होगी, थोड़ी बहुत चैलेंज होगा। रागी जी, मालूम पड़ेगा आपको, उस समय आने वाले समय पे मालूम पड़ेगा। सर हमें बोल लेने दीजिए, आप भी बोल लीजिएगा अपने टर्न पे। उस समय ऐसा लगा था कि इंडिया गठबंधन से चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो पूरा खेल था
वो चाहे वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अरे शिवसेना ग्राउंड टूट गई है, देखो। एनसीपी टूट गई है, जी, कांग्रेस ग्राउंड बिखर गई है, रियलिटी बहुत विपरीत उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अखिलेश उनके साथ नहीं आ रहे हैं, बिहार में नीतीश उनसे छोड़ करके चले गए मैं बोल हैं। रहा हूं इंडिया ना, गठबंधन अब आज के अरे, दिन में अरे, अस्तित्व नहीं, में रह नहीं गया है। एक हार रहे एक हैं। दूसरी बात, बाकी जी सर पार्टी बदल लो। सर बोल लेने दीजिए, आप अपनी जगह बोल लीजिएगा। ठीक है, तिवारी जी जरा सुन लेते हैं, तिवारी जी जरा सुन लेते हैं। ठीक, देखिए, रावण और दुर्योधन ठीक है। दोनों का अपना अपना हट था और दोनों हट में अपने सारे योद्धाओं को मरवा करके अंत में मरे। हाँ। देखिए, रामायण और महाभारत से यही सीखना चाहिए। राहुल गांधी आज पूरे कांग्रेस की 13वीं करने पर उतार हुए हैं। उन्होंने पूरी कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। गांधी परिवार ने एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती थी, हाँ। आज क्षेत्रीय स्तर की पार्टी से भी निचले स्तर ये हालात हो गए, ये हालात हो गए विजय कौशिक जी, ये हालात हो गए हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं उन्हें साथ लाने के लिए और कवायद चल रही है और साथ ही में स्थिति आ गई, अंतिम में 10 और सेकंड जोड़ देता ये आ गई हूं। 10 आपके सेकंड। साथ वो पार्टियां भी आने के लिए 10 तैयार सेकंड, नहीं। 10 मैं आगे मौका दूंगा आपको। और ये स्थिति आ गई है विजय कौशिक जी, वो पार्टियां भी आपसे किनारा कर रही है। कौशिक जी, वो पार्टियां भी आपसे किनारा कर रही है, वो भी आपके साथ नहीं आ रही। किसी जमाने में जब इस देश में कौरवों की सरकार थी तो वो अपना डर और भय फैलाकर उन लोगों को निशाना बनाते थे जो कभी पांडवों की मदद करते थे। हाँ। तो निश्चित तौर पर आज इसी रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं। वो तो खुलकर कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं वो, और इस कड़ी में बाकायदा बीजेपी ने एक टीम बना रखी है मैं कि जाओ एक और जाकर बहुत कांग्रेस इंपॉर्टेंट के लोगों बात बोलना चाहता को डराकर धमकाकर किसी भी तरीके से तोड़ कर लाओ। सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं मेरे साथी सीबीआई और ईडी, उनके मुंह से निकल जाता है। तो जब इस देश में इस तरह का एक तंत्र चल रहा हो कि जिसके चलते सरकार की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए विरोधियों पर हर तरह का हथियार वो कह रहे हैं कि नाकामी तो उनकी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं नाकामी उस पार्टी के सामने आ रही है जिसके बड़े बड़े चेहरा जो पोस्टर आए हुए थे वो छोड़ रहे हैं। कमलनाथ का नाम चल रहा है बकायदा, अखिलेश यादव जो है वो अपना रास्ता अलग जो अख्तियार कर रहे हैं। मैं शाहज़ा इल्मी को उसमें ऐड कर रहा हूँ। शाहज़ा इल्मी जी, क्या ये कहा जा रहा है कि जो बाकी साथी हैं वो तो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरफ विजन ये दिया जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे देखिए एजेंडा कितना लंबा है। एजेंडा क्या है विपक्ष का? तो उनका ये नजरिया है, यानी कि उनका ये नजरिया है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो रीटा बहुगुणा हो, चाहे वो किरण तीरथ हो, चाहे वो उनके ढेर सारे नेता, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, अब मैं नाम गिना सकती हूँ। यानी कि ये इंप्रेशन था उनके बारे में जी। और तब भी उन्होंने पार्टी में रखा था। क्यों रखा था भाई कांग्रेस ने? अगर वो इतने बुरे लोग थे कि अब भाजपा में आने से इतना ज्यादा वो नुकसान देंगे देश को, और वो खुद इतने भ्रष्ट थे, तो आपकी पार्टी में वो क्या कर रहे थे? यानी कि आपकी पार्टी में जब हो तो सब अच्छा है, तब आप डिफेंड करेंगे, लेकिन आपसे परेशान हाल छोड़कर आप सारी बताकर किस तरह से दुर्दशा होती है, दुर्दशा बदसलूकी, वो निकम्मे। तो वो याद होगा बयान आपको राजस्थान के अंदर कैसे निकम्मा उस वक्त जो है वो कहा गया था। शाहज़ा जी वापस मैं आपके पास आऊंगा, भाई साहब जिक्र नहीं करेंगे, वो निकम्मे हो जाते हैं। कल मैं चर्चा कर रहा था, उन्हें कहा जा रहा था कि निकम्मे जो है वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे। अरे कोई बोले जा रहा है लगातार, कोई लगातार बोले जा रहा है कान में। तो शाहज़ा जी बता दीजिए पीएम केयर्स घोटाले के बारे में, पूछिए, बता दीजिए 100 स्मार्ट सिटी घोटाले इनसे सवाल नमामि गंगे परियोजना घोटाले के बारे में बता दीजिए। मैं बता दूंगी। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई साहब, मुझे बोलने तो दीजिए। चाइना के साथ हमारा, अरे आप लगातार बोलते रहेंगे ऐसे, देखिए तरीका नहीं बात करने का, स्वदेशी की बात करने वाली भाजपा विदेशियों के हवाले करती जा रही है कि आप सारा तरीका सलीका भूल गए। मैं तो सलीके से ही बात करूंगी और तरीके से ही बात करूंगी। मैं सलीके से ही बात करूंगी। देखिए, मैं सलीके से ही बात करूंगी और तरीके से ही बात करूंगी। मेरा ये सवाल है, जब आपने सवाल पूछा क्यों अखिलेश यादव जी नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों वो अपने भाई का साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों साथ मिलकर वो साइकिल और हाथ का साथ सामने को दिख रहा है, उसमें तो चुप हो गई हमारी बहन जी, उसमें तो कुछ बोली नहीं। फिर उन्होंने भड़ास निकालनी शुरू कर दी भाजपा के खिलाफ। चक्कर यही है, भाजपा के खिलाफ इतनी भड़ास आप लोग ने निकाली और इतनी ज्यादा शिद्दत और मेहनत कर लेती, जरा से काम कर लेते आप लोगों के बीच में, तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती।